चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं और आज के इस विशेष क्लास में हम बात करते हैं क्लास 8 की साइंस। चैप्टर है एक्सप्लोरिंग फोर्स, यानी कि बल की खोज। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। तो व्हाट इज फोर्स, बल क्या है? तो फोर्स का हम सिंपल डिफिनेशन देते हैं। दो वर्ड याद रखना है, पुश और पुल। यानी कि पुश और पुल आर कॉल्ड फोर्स। खिंचाव और धक्का को ही हम बल कहते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या धक्का लगाते हैं, यानी कि पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अब यहां पे हम देखें तो कह रहा है पुश ए फोर्स इज मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करते हैं, अपने बॉडी से दूर करते हैं, तो हम उसको पुश करते हैं। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको अपने पास से दूर करना है तो पुश करेंगे। अब किसी दूर की वस्तु को अपने पास लाते हैं तो हम पुल करते हैं। कह रहा है कि ए फोर्स इज मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर बॉडी। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी की तरफ आता है, मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं पुल। आगे हम देखते हैं, तो कह रहा है फोर्स इज पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो हम उसे फोर्स कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम या तो पुश करें या पुल करें तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अब बात यह आती है कि फोर्स अप्लाई हम क्यों करते हैं। तो फोर्स अप्लाई करने के कई फैक्टर हैं, यानी कि किसी भी वस्तु के शेप को बदलने के लिए हम फोर्स की अप्लाई करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और उसका शेप चेंज करना है तो हम फोर्स का अप्लाई करते हैं। जैसे रबड़ है, रबड़ के साइज को बढ़ाने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, खींचते हैं तो रबड़ का साइज जो है वो शेप जो है वो बदल जाता है। उसके बाद हम फोर्स की अप्लाई करते हैं। जैसे स्पंज की बात करते हैं, स्पंज को हम दबाते हैं तो उसका शेप जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजिंग लाने के लिए फोर्स का प्रयोग करते हैं। अगला, किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए, यानी मोशन में लाने के लिए भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ये वस्तु जो है वो स्थिर है, हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वस्तु जो है वो मूव करने लगता है। बॉल की बात करें, फुटबॉल की हम बात करें, फुटबॉल स्थिर होता है, लेकिन जब खिलाड़ी उसको किक करता है, मारता है, तो वो फुटबॉल जो है वो मोशन में आ जाता है। यानी कि वो फुटबॉल जो था वो स्थिर था, हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन में आ गया। यानी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, बल्लेबाज जो होता है वो गेंद को मारता है और सामने खड़ा आदमी उसको पकड़ लेता है, तो वो गेंद जो था वो गति में था। हमने क्या किया, उसको पकड़ लिया, वहां पे फोर्स अप्लाई किया और उसको रोक लिया, तो उस ऑब्जेक्ट का गति जो है वो रुक गया। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करके किसी वस्तु के गति में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी गति को बढ़ा भी सकते हैं, गति को घटा भी सकते हैं, किसी स्थिर वस्तु को भी गति में ला सकते हैं, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करके हम उसको स्टॉप भी कर देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अब यहां पे हम देख रहे हैं अनेकों फिगर दिख रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इसमें दोनों साइड से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये खींच रहा है। यहां भी हम देख रहे हैं इस व्यक्ति के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। यहां भी आप देखिए तो बैडमिंटन के द्वारा बॉल पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। यहां भी हम बेल स्विच को ऑन कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स जो है वो अनेकों रूप में उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं फ्लोटिंग फोर्स।
कह रहा है इफ टू फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी इन सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्स। अब कह रहा है कि यदि दो बल एक ही ऑब्जेक्ट पर लगता है और सेम डायरेक्शन में होता है तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्सेस। तो जो नेट फोर्स होता है वो दोनों फोर्स का क्या हो जाता है? सम हो जाता है। जैसे यहां पे हम ले ले, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर सेम डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा तो एक आदमी अगर जितना फोर्स लगाता है अगर दूसरा आदमी लगाएगा, दो आदमी लग जाएगा तो वो फोर्स जो होता है वो डबल हो जाता है। टू फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, अगर एक ऑब्जेक्ट पर दो बल लगता है इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में, तो द नेट फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो जो नेट फोर्स होता है वो दोनों फोर्स का क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। अब जैसे ए और बी, जैसे हम F1 और F2 ले लें, F1 F2 दोनों ने बल लगाया। अब जो फोर्स ज्यादा होगा उसमें से कम वाला क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर ये F2 जो है वो F1 का 2 गुना बल लगा रहा है तो F2 में से F1 का जो बल है वो घट जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब कोई पूछता है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है तो हमारा जवाब होगा न्यूटन। आगे हम देखते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। फोर्स का सीजीएस यूनिट जो होता है वो डायन होता है। आप फोर्स को देख नहीं सकते हैं लेकिन उसके इफेक्ट को महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे कोई भी चेंजिंग होगा, ये पेन ही है, अगर स्थिर है तो हम देख रहे हैं ये गति में है तो हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो गति में है, यानी कि इस पर बल लगा है। फोर्स कैन मेक एन मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल को इस खिलाड़ी ने पकड़ लिया तो ये फुटबॉल जो है वो मोशन में है। अब यहां पे फोर्स अप्लाई करके मूविंग ऑब्जेक्ट की गति को रोक दिया गया। जो ऑब्जेक्ट मोशन में था उसको रोक दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट की गति को, मोशन को हम क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। अब देखिए यहां पे ए फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि फोर्स अप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, यानी कि उसको गति में ला सकते हैं। जैसे ये जो गाड़ी है वो स्थिर है, अब हम यहां इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा? चलने लगेगा। जो वस्तु स्थिर था वो गति में आ जाता है। आगे अगर हम बात करें, पर ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फोर्स क्या करता है? बल लगाकर हम किसी गतिमान वस्तु की गति को चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो वो गति में है तो हम फोर्स लगाकर उसकी गति को चेंज कर देते हैं। जैसे आप देखे हैं कि क्रिकेट में इधर से बल्ब फेंका जाता है तो बल्ब सामने गति से जा रहा है और बल्लेबाज क्या करता है कि उधर से फोर्स अप्लाई करता है तो बल्ब का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि फोर्स अप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कह फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके हम स्थिर वस्तु के भी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति में है, तो उसके भी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, यानी कि बल का प्रभाव। अब बल जो है, फोर्स जो वो अपना कहां कहां इफेक्ट दिखाता है? कह रहा है मेक्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव्स, यानी कि किसी स्थिर वस्तु को ये गति में ला सकता है। आगे कह रहा है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन में परिवर्तन कर देता है। आगे कह रहा है स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट।
यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको स्टॉप कर देता है। कौन? फोर्स। आगे, चेंज द शेप परमानेंटली। अब किसी ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो परमानेंटली भी चेंज कर देता है। फोर्स अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो परमानेंटली चेंज कर सकते हैं। जैसे हम आयरन को बार बार पीटते हैं तो उस पतले चादर की तरफ फैल जाता है। तो हमने फोर्स अप्लाई किया और उसका शेप जो है वो चेंज कर दिया और परमानेंट चेंज हो जाता है। आगे कह रहा है चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को या तो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो फोर्स अप्लाई करके हम मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। अब आगे कह रहा है चेंज द शेप टेम्पोररी। फोर्स जो है ऑब्जेक्ट का शेप टेम्पोररी भी चेंज कर सकता है। जैसे हमने रबड़ का एग्जांपल दिया, रबड़ को खींचते हैं तो उसका शेप बदल जाता है, फिर हम छोड़ देते हैं तो वो अपने पुराने शेप में चला आता है। तो ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि बल के प्रभाव। आगे हम देखते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स प्रकार। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? जनरली फोर्स को दो मुख्य भागों में बांट दिया गया। हम कह सकते हैं देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्स, कंट्रैक्ट फोर्स और नॉन कंट्रैक्ट फोर्स। अब सवाल ये आता है कि कंट्रैक्ट फोर्स क्या है? कंट्रैक्ट फोर्स हम वैसे फोर्स को कहते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है, उस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं कंट्रैक्ट फोर्स। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठाना है तो हम बल लगा रहे हैं। तो कैसे उठा रहे हैं? इसको हमने पकड़ा, टच किया, छुआ, तब हम इसको उठा पाए। इस तरीका का जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको कंट्रैक्ट फोर्स कहते हैं। या किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं तो हम उसको टच करते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और तब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं कंट्रैक्ट फोर्स। और नॉन कंट्रैक्ट फोर्स क्या है? तो बिना ऑब्जेक्ट को टच किए हुए फोर्स अप्लाई किया जाता है, तब हम उसे नॉन कंट्रैक्ट फोर्स कहते हैं। अब जैसे कंट्रैक्ट फोर्स में हम कह सकते हैं मस्कुलर फोर्स। कंट्रैक्ट फोर्स में क्या हो सकता है? मस्कुलर फोर्स। अब ये मस्कुलर फोर्स क्या है तो हम लोग देखते हैं आगे। मस्कुलर फोर्स, ये मस्कुलर फोर्स क्या है? कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। यानी वैसा फोर्स जिसे हमारे बॉडी के मसल्स के द्वारा लगाया जाता है, उस तरीका के फोर्स को हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे इसको भी हम उठा रहे हैं, मसल्स के द्वारा ही फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इस बुक के पेज को हम पलट रहे हैं, इस पेन को लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, तो ये सब क्या है? मस्कुलर फोर्स है। आगे हम देखते हैं मस्कुलर फोर्स। कह रहा है मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। वी यूज मस्कुलर फोर्स फॉर आवर वेरियस एक्टिविटी। अब मस्कुलर फोर्स का उपयोग हम अनेकों काम करने के लिए करते हैं। जैसे बड़ा फोर्स लगाया जाता है वो मस्कुलर फोर्स है। घोड़ा गाड़ी हम लोग देखते हैं जिसे तांगा कहते हैं, उसे जब घोड़े के द्वारा खींचा जाता है तो उसे अपने मसल्स के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है। हम साइकिल चलाते हैं तो भी हम अपने मसल्स के द्वारा फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स कहेंगे। अब देखिए, अब आगे आता है फ्रैक्शन। अब सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि घर्षण बल ना। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है घर्षण। अब आपका सवाल होगा ये घर्षण क्या है, घर्षण कहां लगता है? तो घर्षण जो वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हुआ और ये इस पर ऑब्जेक्ट हुआ, इन दोनों ऑब्जेक्ट के सतह पर लगने वाले बल को हम कहते हैं घर्षण बल। अब घर्षण बल से क्या होता है? घर्षण बल जितना ही अधिक होगा मस्कुलर फोर्स उतना ही अधिक लगाना पड़ता है। घर्षण बल जितना ही कम होगा मस्कुलर फोर्स उतना ही कम होता है। अब सवाल ये आता है कि घर्षण बल की जरूरत है
या नहीं। तो घर्षण बल की हमें जरूरत है। घर्षण से हम किसी भी गतिशील वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है उसके मोशन को कम कर देते हैं या घटा देते हैं। या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। अब घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल जो होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स, घर्षण बल वह बल है व्हिच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो गतिशील वस्तु की उल्टे दिशा में काम करता है। घर्षण बल जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के उल्टे डायरेक्शन में काम करता है और उसकी गति को कम करता है। ये ध्यान रखना है, घर्षण बल ऑब्जेक्ट की गति को बढ़ाता नहीं है, घटाता है। पर ए बॉल इज रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स रेस्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आप देखते हैं कि एक बॉल जो है वो क्या होता है, ग्राउंड में फिसल रहा है और वो धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होता है और रुक जाता है। वो क्यों रुक जाता है? घर्षण बल के ही कारण रुक जाता है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो वो बॉल जो है वो रुकता नहीं, वो लगातार गति में रहता है। आगे कह रहा है इफ वी स्टॉप पैडलिंग अप ए बाईसाइकिल, अगर हम साइकिल का पैडल मारना रोक देते हैं, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। साइकिल का पैडल मारना हम रोक देते हैं तो साइकिल क्या होता है, धीरे धीरे स्लो होता है और रुक जाता है। अगर घर्षण बल का बेहतर इफेक्ट देखना है तो हम लोग साइकिल चलाते हैं। आप देखना साइकिल में ब्रेक होता है जो साइकिल के रिम पर लगा होता है यहां पे। इसको क्या होता है कि जब हम दबाते हैं तो वो रिम पर जाके घर्षण करने लगता है, यहां पे ये इस पर रगड़ने लगता है और रगड़ने से क्या होता है, इस साइकिल की गति में अवरोध उत्पन्न होता है और साइकिल धीरे धीरे रुक जाता है। तो घर्षण बल बढ़ाकर हम किसी भी गतिशील वस्तु की गति को स्लो कर देते हैं या कम कर देते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? अभी हमने बताया, देखेंगे यहाँ पे फोर्स विच कैन बी एक्सटेंड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। कह रहा है वैसा बल जो एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया जाता है लेकिन even from a distance without touching each other is called non-contact force। कह रहा है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स में एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है लेकिन बिना एक दूसरे को टच किए, बिना एक दूसरे को टच किए हुए जो फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। एज फॉर एग्जाम्पल हम मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। अब ये सवाल आता है मैग्नेटिक फोर्स क्या है? अरे मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्टेड बाय मैग्नेट्स। मैग्नेटिक फोर्स किसके द्वारा अप्लाई किया जाता है? मैग्नेट के द्वारा अप्लाई किया। जैसे हम लोग देखें तो मैग्नेट ले लेते हैं और आयरन को ले लेते हैं, लोहे की कील को ले लेते हैं, तो वो बिना टच किए फोर्स अप्लाई करता है और उसको खींचने लगता है। या हम दो मैग्नेट लेते हैं तो हम देखते हैं वो मैग्नेट बिना टच किए फोर्स अप्लाई करता है और एक मैग्नेट से दूसरा मैग्नेट जो वो दूर भागने लगता है। इस तरीके के फोर्स को हम क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। यहाँ पे देखिए हम दो मैग्नेट लेते हैं, इफ नॉर्थ साउथ, अगर एक का नॉर्थ होगा और एक का साउथ होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे। अगर एक का साउथ है एक का नॉर्थ है फिर भी वो एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन अगर दोनों का नॉर्थ नॉर्थ है सेम डायरेक्शन में तो वो दोनों दूर भागते हैं बिना टच किए हुए। या दोनों का साउथ साउथ पोल भी हम लेते हैं तो वो बिना टच किए हुए दूर भागते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक चार्ज बॉडी होता है जिसके द्वारा अनचार्ज बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। जैसे इसका हम बेहतर एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ कागज का आप टुकड़ा ले लो
और उसको तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दो, और कंघी को बाल में आप बार बार रगड़ें। कंघी को बार बार बाल में रगड़ने से ये चार्ज हो जाता है, और इसको आप कागज के नजदीक ले जाओ तो वो कागज के टुकड़े को खींचने लगता है। इस तरीका के फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आज का क्लास समाप्त करते हैं। बाकी का जो है वो हम कल के पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।